2026 में हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे हमें सब कुछ बना बनाया या हम बाहर से मंगवाते हैं। खाना चाहिए तो जोमेटो से मंगवा लो, कपड़े धोने हैं तो लॉन्ड्री में दे दो, कपड़े प्रेस करवाने हैं तो धोबी से करवा लो, कुछ सामान मंगवाना है तो ब्लिंकिट कर लो, अगर पढ़ना है तो उन्हें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो। पर आपको बताऊं, दुख की बात यह है कि आज कई माता पिता ने अपने बच्चों का आत्मिक जीवन भी दूसरों के ऊपर छोड़ दिया है। आपने कभी सोचा है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद क्या बचेगा? क्या पैसा? पैसा खत्म हो जाएगा, घर टूट सकता है, नौकरी रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन आपको बताऊं, एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप अपने पीछे छोड़ें तो ना उस पर धूल जम सकती है, ना उसे मृत्यु खत्म कर सकती है, और ना ही उसे समय खराब कर सकता है। और वो चीज है विश्वास की विरासत। वो चीज है विश्वास की विरासत। बाइबल में एक ऐसा पिता है जिसने सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, पर पूरी कौम के लिए आत्मिक नींव रख दी। हालेलुया। उसने पूरी कौम के लिए विश्वास की नींव रखी और उसका नाम है अब्राहम। आपको बताऊं, जो अब्राहम ने किया वो आप भी अपने घर और अपने परिवार में कर सकते हो। और यही बताकर आज इस फादर्स डे पर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। सबसे पहली बात, पिता परिवार की आत्मिक नींव बनाता है। पिता परिवार की आत्मिक नींव को बनाता है। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 और 7 वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो, परमेश्वर ने ये आज्ञा ना तो संडे स्कूल के टीचर को दी है और ना ही पास्टर को। परमेश्वर ये आज्ञा पिता को दे रहा है कि तुम अपने बाल बच्चों को अपने घर में पूरी गंभीरता से हर समय सिखाओ। 2026 में हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे हमें सब कुछ बना बनाया या हम बाहर से मंगवाते हैं। खाना चाहिए तो जोमेटो से मंगवा लो, कपड़े धोने हैं तो लॉन्ड्री में दे दो, कपड़े प्रेस करवाने हैं तो धोबी से करवा लो, कुछ सामान मंगवाना है तो ब्लिंकिट कर लो, अगर पढ़ना है तो उन्हें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो। पर आपको बताऊं, दुख की बात यह है कि आज कई माता पिता ने अपने बच्चों का आत्मिक जीवन भी दूसरों के ऊपर छोड़ दिया है। यानी उन्होंने अपने माता
पिता ने अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की जिम्मेवारी को संडे स्कूल, यूथ ग्रुप और पास्टर के ऊपर डाल दिया है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर डाल दिया है। पर आपको बताऊं, परमेश्वर के लिए परिवार का जो ढांचा या परिवार के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है वो इसके उल्ट है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घर में बच्चों को सिखाएं और चर्च में आपके सिखाए हुए को पैरेलल किया जाए या सही किया जाए या उसे स्थिर किया जाए। लेकिन जब एक पिता अपनी जिम्मेवारी चर्च के ऊपर डाल देता है, तब चर्च को एक ऐसा भार उठाना पड़ता है, एक ऐसा अनचाहा भार उठाना पड़ता है जो चर्च का है ही नहीं। इसीलिए अगर चर्च में किसी संडे बच्चों के लिए कुछ ना किया जा सकता हो तो उस दिन बच्चे बीच में ही रह जाते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति बीच में ही रह जाती है। आपको बताऊं, अब्राहम के जमाने में कोई संडे स्कूल नहीं था, कोई वीबीएस नहीं था, कोई भी इंटरनेट नहीं था, बस एक पिता था। हालेलुया। बस एक पिता था जिसने अपने घर को मंदिर बना दिया। हालेलुया। जिसने अपनी जिंदगी को पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बना दिया, जिसने अपने फैसलों को पवित्र शास्त्र बना दिया। इसीलिए जब अब्राहम परमेश्वर पर निर्भर रहा, तब उसके बच्चों ने भी वही सीखा और वही किया। इसीलिए जब अब्राहम ने अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दिया, तो उसके परिवार ने, उसके लोगों ने, उसके कुल ने, उसके कबीले ने भी वैसा ही सीखा और वही किया। घर की छत पर लगा डिश वो सिग्नल को खींचता है, सिग्नल कैच करता है। लेकिन अगर वो डिश गलत दिशा में घूमी हुई हो, तो बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यों ना आ रहा हो, अंदर टीवी में कानों को चुभने वाली आवाज ही आएगी। ऐसे ही आज कितने पिता हैं, हालेलुया, ऐसे ही आज कितने पिता हैं जो घर में तो रहते हैं पर उनका जो डिश है वो किसी और ही दिशा में घुमा हुआ है। इसीलिए उनके बच्चे दुनिया, पाप और बुराई का सिग्नल कैच कर रहे हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से इस वीडियो के द्वारा आप जितने यहां पिता बैठे हैं, मैं हर एक पिता से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए आत्मिक विरासत छोड़ना चाहते हैं, अगर आप उनके लिए एक मजबूत नींव बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन रूपी डिश को सही दिशा में करो। क्योंकि एक सर्वे में बताया गया कि अगर मां चर्च जाती है और पिता चर्च नहीं जाता, तो बच्चों का विश्वास करने की संभावना सिर्फ 2% है। लेकिन वहीं अगर पिता चर्च जाए और चाहे मां चर्च ना भी जाए, तो 93% बच्चे प्रभु के पास आते हैं, यानी पिता की भूमिका बड़ी है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उठते बैठते मार्ग में चलते पिता अपने बच्चों को सिखाए और चर्च उसके सिखाए हुए को सही करे। पिता परिवार के लिए वेदी बनाता है। दूसरी बात, पिता परिवार के लिए वेदी बनाता है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 वचन 7 और 8, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7 एंड 8।
तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए उसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको बताऊं, अब्राहम जब भी किसी नई जगह पर गया तो उसका सबसे पहला काम होता था वेदी बनाना। तंबू लगाना नहीं, खाना बनाना नहीं, व्यापार करना नहीं, उसका सबसे पहला काम होता था वेदी बनाना। पता है क्यों? क्योंकि वेदी इस बात की घोषणा करती है कि इस जगह पर मुझसे भी पहले परमेश्वर का अधिकार है। वेदी दिखाती है कि इस घर में संसार की नहीं पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जाता है। वेदी आपके बाद आने वाले लोगों के लिए चिन्ह ठहरती है कि इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। यही कारण है कि जब याकूब ने दर्शन देखा तो उसके बाद उसने पत्थर खड़ा करके वहां वेदी बनाई, ताकि उसके बाद वहां जो भी आए वो जाने कि इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आपको बताऊं, उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम ने 7 वेदियां बनाई, यानी वो जहां गया उसने वेदी का निशान छोड़ा, या यूं कह लो निशानी के रूप में वेदी को वहां छोड़ा। आपको भी अपने घर में निशान छोड़ना है। हालेलुया। आपको भी अपने घर में निशान लगाना है। बैठक में बैठकर फैमिली प्रार्थना करो और वहां पर फैमिली प्रार्थना का निशान लगाओ। हालेलुया। खाने की मेज पर बैठ के प्रार्थना करो। कार में जाते समय आराधना के गीत चलाओ, आत्मिक उत्साह की सभा के प्रचार को चलाओ। यानी आप जहां जाओ जो करो, अपनी आत्मिकता का छाप छोड़ो। हालेलुया। अपनी आत्मिकता की छाप को छोड़ो। याद रखो, वेदी बनाना एक दिन का काम नहीं है। हालेलुया। वेदी बनाना एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने को प्रार्थना शुरू की, कोई सेवा शुरू की और कल अपने परिवार पर और दूसरे लोगों पर छोड़ दी। एक दिन का काम नहीं है। अब्राहम ने एक बार वेदी नहीं बनाई है, पर बार बार वेदी को बनाया है, क्योंकि एक दिन में, हालेलुया, क्योंकि एक दिन की प्रार्थना से पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की प्रार्थना की आदत से आपके परिवार के लोगों का चरित्र निर्माण होता है और वो विश्वास की विरासत के लिए तैयार होते हैं। आपको बताऊं, आज भी खरड़ में अंग्रेजों के टाइम के बने हुए घर हैं। उनकी नींव पत्थर की होती थी, इसलिए वो आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन आजकल के घर बाहर से तो देखने से बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ सालों में ही उनमें दरारें आ जाती हैं, क्योंकि उसकी नींव कमजोर होती है। घर की आत्मिक नींव भी ऐसे ही है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, घर की आत्मिक नींव भी ऐसी ही होती है। जो दिखाई देता है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कपड़े, पैसा, खाना,
जो सब दिखाई देता है वो सिर्फ बाहर का चमकने वाला, चमचम करने वाला ढांचा है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, वचन, प्रार्थना, फैमिली प्रेयर, विश्वास, वही नींव है। और जिंदगी में जब तूफान आता है, जब भूचाल आता है, नींव ही काम आती है। इसलिए अपने परिवार के लिए वेदी बनाओ, नींव वाली, मजबूत। तीसरी बात, पिता परिवार के लिए उदाहरण बनता है। पिता परिवार के लिए, अभी लेडीज बोल रही हैं, पापा लोग कहां हैं? पिता परिवार के लिए उदाहरण बनता है, एग्जाम्पल बनता है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 5 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को सिर्फ नियम नहीं सिखाए, पर उसने इसहाक को अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनाया। जो कुछ वो करता था, उसने इसहाक को अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनाया और उसे विश्वास, अधीनता और समर्पण सिखाया। लेकिन आजकल हम सबको जो है, आजकल जो पिता हैं वो बच्चों को भाषण देते हैं, लेकिन खुद वैसी जिंदगी जीकर नहीं दिखाते। हालेलुया। आजकल के जो पिता हैं वो बच्चों को सिर्फ भाषण देते हैं, पर खुद वैसा जीवन जीकर नहीं दिखाते, खुद उदाहरण बनकर नहीं दिखाते। वो बच्चों को कहते हैं चर्च जाओ, लेकिन खुद कभी कभी आते हैं। वो बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन जब ऑफिस से फोन आता तो कहते हैं मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में हूं। बच्चों को कहते हैं पैसे वेस्ट मत करो, लेकिन खुद बिना सोचे समझे वो पैसा वेस्ट करते हैं, पैसे को खर्चते हैं। पर आपको बताऊं, बच्चे कान से नहीं आंख से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे कानों से नहीं आंखों से सीखते हैं। यानी जीवन का हर अच्छा बुरा पल, ध्यान से सुनिए, जीवन का हर अच्छा बुरा पल बच्चों को सिखाने वाला पल होता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और आप रास्ते में खड़े हैं, उस समय प्रभु को धन्यवाद दो कि परमेश्वर, बाइक अचानक रुक गई पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरा धन्यवाद। बच्चे ये देखेंगे और सीखेंगे। जिस महीने आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी होती है, उस महीने भी अपना दशमांश दो, आपके बच्चे देखेंगे और सीखेंगे। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसे क्षमा करो, आपके बच्चे देखेंगे और उसे याद रखेंगे। सोच कर देखो, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो क्या उसमें के लोगों की जिंदगी नहीं पढ़ते? आप मूसा को, दाऊद को, एलिया को, यीशु को और दूसरे लोगों की जिंदगी को पढ़ते हो। ऐसे ही आपके बच्चे और दूसरे लोग आपको पढ़ते हैं, यानी आपकी जिंदगी को देखते हैं। इसलिए जब आप किसी सेवा के लिए जाते हो, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए जाते हो, जब आप किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हो या किसी बीमार से मिलने के लिए जाते हो, उस समय पर अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ और उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ कि हम ये क्यों और किस लिए कर रहे हैं। आपको बताऊं, वो तस्वीर और वो शिक्षा आपके बच्चों के मन में सालों तक छपी रहेगी। हालेलुया।
वो सालों तक छपी रहेगी। आप उदाहरण बन के उनके मन में, उनकी आत्मा में बस जाओगे। जब किसी जरूरतमंद को देखेगा आपको याद करेगा, मेरा पिता मदद करता था, मैं भी। चौथी बात, पिता अग्नि में परीक्षा से गुजरता है। पिता अग्नि में परीक्षा से गुजरता है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 2 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बतलाऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तुझे सबसे प्यारा है, यानी तेरा इकलौता बेटा, वो तुम मुझे दे दे। आपको बताऊं, इसहाक अब्राहम के लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं था, पर वो अब्राहम की 25 साल की प्रार्थना का उत्तर था। इसहाक वायदा था, इसहाक अब्राहम का भविष्य था, और उसी को परमेश्वर ने अब्राहम से मांग लिया। असल में ये अब्राहम की विश्वास की परीक्षा थी। हालेलुया। ये अब्राहम के विश्वास की परीक्षा थी। अब्राहम भविष्य जाने बिना कि क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, वो जाने बिना मोरिया देश के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि रोकने के लिए स्वर्गदूत आएगा या नहीं, बलिदान के लिए भेड़ मिलेगी या नहीं। वो एक बात जानता था कि इसहाक परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही इसे संभालेगा। ये विश्वास की चरम सीमा होती है। हालेलुया। ये विश्वास की चरम सीमा है, और ये ऐसा विश्वास प्रचार को सुनने से नहीं आता, पर अग्निमय परीक्षाओं से गुजरने से आता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा विश्वास नहीं बनाया है, तो आप अपने बच्चों को विश्वास की सिर्फ थ्योरी दे पाओगे, प्रैक्टिकल नहीं, अनुभव नहीं। हालेलुया। असल में आपका दुख, आपकी परीक्षा और आपकी मुश्किलें बेकार नहीं हैं। हालेलुया। आप उन्हें कोसते हो, आप उन्हें हटाने के लिए कहते हो। असल में आपके दुख, आपकी परीक्षा, आपकी मुश्किलें बेकार नहीं हैं। ये आपके बच्चों को विश्वास में मजबूत करने के लिए और उन्हें विश्वास की विरासत सौंपने के लिए एक तैयारी है। आप देखो, इसहाक ने भी पूछा, पापा आग है, लकड़ियां हैं, लेकिन बलिदान की भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, बेटा परमेश्वर आप मुहैया करेगा। इसहाक की अपने बेटे की बात का अब्राहम ने एक लाइन में उत्तर दिया, और वो लाइन इतनी सामर्थी थी कि आज तक विश्वासी उसे पढ़ पढ़कर उत्साहित हो रहे हैं। हालेलुया। आज तक विश्वासी उसे पढ़ पढ़कर उत्साह को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। कल आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछेंगे। हालेलुया। कल आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि पापा अगर परमेश्वर है तो मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? अगर परमेश्वर है तो हम गरीब क्यों हैं? पापा अगर परमेश्वर है तो हम चर्च जाने का क्या फायदा अगर हम गरीब ही हैं?
हालेलुया। कल आपके बच्चे पूछ सकते हैं, पापा हमें चर्च जाने का क्या फायदा हो रहा है? ऐसे समय में आपको अपने बच्चे का वही जवाब देना है जो अब्राहम ने दिया, कि परमेश्वर आप मुहैया करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर आप मुहैया करेगा। आपने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग को ऊंचा ले जाने के लिए धागे को पकड़ कर रखना पड़ता है, लेकिन कुछ नासमझ लोग कहते हैं धागा काट दो तो पतंग और ऊपर जाएगी, पर असल में ऐसा होता नहीं है। धागा काटते ही पतंग कुछ सेकंड के लिए ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद सीधी नीचे गिर जाती है। असल में धागा पतंग को रोकने के लिए नहीं है, पर उसे संभालने के लिए है। हालेलुया। वो उसे संभालने के लिए ही होता है। आपके बच्चे भी कभी कह सकते हैं कि चर्च, प्रार्थना, वचन, ये सब, ये आज्ञाएं, ये मुझे रोक रही हैं। लेकिन आपको उन्हें सिखाना है, आपको उन्हें बताना है कि बेटा ये तुझे रोकने के लिए नहीं है, पर तेरी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाकर सहारा देने के लिए है। हालेलुया। ये तेरे सहारा देने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अपनी गवाही बताएं। उन्हें बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। उन्हें बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके लिए मुहैया किया है। उन्हें सिखाएं कि कल जब तुझे जरूरत होगी, तेरी जिंदगी में भी परमेश्वर मुहैया करेगा। वो भेड़ का इंतजाम खुद करेगा। क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। पांचवी और आखिरी बात, पिता पीढ़ियों को बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है। पिता पीढ़ियों को बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 7 वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी यह आश्चर्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए आगे कई हजार सालों तक परमेश्वर देख रहे थे। सिर्फ अब्राहम को नहीं चुना, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर कई हजार सालों आगे देख रहे थे। परमेश्वर ने इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, दाऊद को और निश्चित रूप से यीशु मसीह को भी देख लिया था। हालेलुया। एक पिता की विश्वास योग्यता से, ध्यान सुनिए, एक पिता की विश्वास योग्यता से परमेश्वर ने 2000 साल की योजना बना ली। लेकिन आज लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए। खाना तुरंत चाहिए, ज़ोमैटो कर लो। सामान तुरंत चाहिए, ब्लिंकिट कर लो, है ना। कपड़े तुरंत चाहिए, और उत्तर, प्रार्थना का उत्तर उन्हें तुरंत चाहिए। उन्हें आज सब कुछ उन्हें तुरंत चाहिए, सफलता उन्हें तुरंत चाहिए। पर आपको बताऊं, परमेश्वर का काम, ध्यान सुनिए, परमेश्वर का काम पीढ़ी से पीढ़ी तक होता है। एक बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, कोई नींव एक घंटे में रखी नहीं जाती। ऐसे ही एक पीढ़ी का विश्वास दूसरी पीढ़ी में एक संडे में ट्रांसफर नहीं होता। यूरोप में बड़े बड़े चर्च और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं और उन्हें कैथेड्रल कहा जाता है।
बड़े बड़े चर्च आप यूरोप में देखेंगे, कैथेड्रल आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े बड़े पत्थरों के कितने बड़े बड़े वहां पे चर्च और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। उन्हें कैथेड्रल्स कहा जाता है। जब किसी भी कैथेड्रल्स को बनाने का काम शुरू किया जाता है तो उसको बनाने वाला मेन आर्किटेक्ट वो जानता है कि मैं इस कैथेड्रल को पूरा होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। मेरे बाद एक पीढ़ी आएगी, उसके बाद एक और पीढ़ी आएगी, हर पीढ़ी अपना अपना योगदान देगी, तब 200 सालों में यह कैथेड्रल बनकर तैयार होगा। ऐसे ही आप आज आपने जो शुरू किया है उससे कल आपके नाती पोते खत्म करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने जो शुरू किया है उसे तीसरी पीढ़ी आपके नाती पोते खत्म करने चाहिए। यानी आपकी आज की प्रार्थना, आपकी सेवा, आपकी विश्वास योग्यता ही असली दौलत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधेरी रात में, एक भयानक अंधेरी रात में, एक तूफानी अंधेरी रात में अगर एक दिया जलाया जाए तो उससे पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन अगर उसी एक दिए से 1000 दिए जलाए जाएं तो कहीं अंधेरा बचता नहीं है। हालेलुया। तो अंधेरा कहीं भी नहीं बचेगा। आपका विश्वास, ध्यान से सुनिए, आपका विश्वास आज इस समय इस घर में वो पहला दिया है। हालेलुया। कल उस दिए से आपका अपना बेटा रोशनी पाएगा, परसों आपके नाती पोते उससे प्रकाश पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिए को आज जलाकर रखने के लिए आप इतना दुख उठा रहे हो, उससे कल पूरी कौम रोशनी पाएगी। एक कहानी बता के खत्म करूंगा। एक पिता था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। रोज सुबह 5 बजे उठता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता और काम पे चला जाता। घर में पैसे बहुत कम थे, पैसा इतना नहीं था, पैसा बहुत कम था, लेकिन वो पिता रोज अपने दोनों बेटे और अपनी पत्नी के साथ फैमिली प्रेयर करता था, वचन प्रार्थना करता था, और उन्हें हमेशा कहता था कि बच्चों, यही हमारे खानदान की असली विरासत है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो पिता कैंसर उसको हुआ और वो गुजर गया। थोड़े दिन के बाद बड़े बेटे को पिता की पुरानी बाइबल मिली, और उसने जब बाइबल को खोला तो उसमें, बाइबल में उसने नोट्स बनाए हुए थे, वचन को अंडरलाइन किया हुआ था, और जो साइड में खाली जगह होती है वहां पर अपने दोनों बेटों के नाम लिखकर उसने उनके लिए अपनी प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। ये देखकर दोनों बेटे रो पड़े, और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि हम भी अपने बच्चों के साथ वही करेंगे जो हमारे पिता ने हमारे लिए किया। और आज वो दोनों बेटे पास्टर हैं। वो कहते हैं कि हां, हमारे पिता ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो किसी बैंक के लॉकर में नहीं पड़ा था, पर वो एक पुरानी बाइबल में था, और वही बाइबल हमारे लिए विरासत थी।
वही बाइबल हमारे लिए विरासत थी। आज आप अपने बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हो, आईफोन, ट्रिप पर जाना, ट्रैकिंग करना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब देना गलत नहीं है, पर क्या आप उन्हें वो दे रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगा? क्या आप उन्हें अब्राहम की तरह जीवित विश्वास दे रहे हो? क्या आप उन्हें वेदी दे रहे हो? क्या आप उन्हें गवाही दे रहे हो? क्या आप उन्हें आराधना, प्रार्थना और वचन की आत्मिक विरासत दे रहे हो? आप उन्हें वो देंगे तभी वो आगे देंगे, तभी परमेश्वर का काम पीढ़ियों तक चलेगा। ये हर पिता की जिम्मेवारी है कि वो आत्मिक नींव को बनाए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।